स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम मोलियर डायग्राम को कैसे रीड करना है और कैसे डिफरेंट पॉइंट्स मोलियर डायग्राम के अंदर हम प्लॉट करें। तो जो हमारा स्टीम नोजल का न्यूमेरिकल आएगा उसके अंदर हमें ये मोलियर डायग्राम को समझना होगा। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको ये मोलियर डायग्राम, जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे अभी मोलियर डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, उसी तरीके का मोलियर डायग्राम आपको अपने पास रखना है और एक पेंसिल ले लेनी है और एक इरेजर ले लेना है, ठीक है। तो मैं जो जो चीज कर रहा हूं आपको मेरे साथ उसको दोहराना है। अगर आप मेरे साथ करोगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि इस वीडियो के एंड में आपको सारे के सारे पॉइंट्स, कैसे मोलियर डायग्राम को यूज करना है, कैसे सारे पॉइंट्स फाइंड करते हैं, वो सारी चीजें हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आपको देखना है। तो आपको मोलियर डायग्राम निकालना है। अब जीटीयू के जो भी बच्चे होंगे, जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग आती होगी या कोई और भी सब्जेक्ट होगा, तो इसके अंदर आपको ये मोलियर डायग्राम का यूज आता है, ठीक है। तो ये मैंने जो मोलियर डायग्राम लिया हुआ है, ये मोलियर डायग्राम मैंने आपकी बुक्स इंडिया जो बुक है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, उसके पीछे आपको दिया होगा, तो वहीं से मैंने वो निकाल के रख दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इंटरनेट पे डाउनलोड कर ले। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे अलग अलग, तो आपको वो वाला मोलियर डायग्राम लेना है कि जिसके अंदर सारी चीजें, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारी चीजें होनी चाहिए। मैं अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम बता रहा हूँ तो आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस भी आपके डायग्राम में होनी चाहिए, टेम्परेचर वाली लाइंस भी होनी चाहिए। अब नेट पे क्या होगा, कुछ कुछ डायग्राम में कुछ लाइनें नहीं होती है, तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि मैं जो यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसा ही मोलियर डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मोलियर डायग्राम होता क्या है। अब देखो, मोलियर डायग्राम जो तुम्हारा होता है वो होता है एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी वाला डायग्राम। एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी। तो आप ये यहाँ पे जो नीचे देख रहे हो ये सारी एंट्रोपी की वैल्यू होगी, है ना। आप इसको एक्स एक्सिस मान लो। सो दिस इज द एंट्रोपीज वैल्यू। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है उसने स्पेसिफिक एंट्रोपी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्पेसिफिक एंट्रोपी किलो जूल पर केजी केल्विन। सो दिस इज मोलियर डायग्राम फॉर स्टीम, और सारे यूनिट से वो एसआई में होंगे। सो दिस इज एंट्रोपी। एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी देखने को मिलेगी और वाई एक्सिस पे आपको सारी चीजें क्या मिलेगी, एंथैल्पी। यस, इसको एचएस डायग्राम भी बोलते हैं कभी कभी, इसको एचएस डायग्राम, क्योंकि ये सारी एच की वैल्यू होगी और यहाँ पे सारी एंट्रोपी की वैल्यू होगी। सो इसको कभी कभी एचएस डायग्राम भी बोला जाता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको जो दिख रही है ये सारी एंथैल्पी की वैल्यू है, और यहाँ पे भी वही सेम एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप देख लो, यहाँ पे 1800 लिखा है, तो आप सामने चले जाओगे, यही स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन देखो आपको दिख भी रही होगी यहाँ पे, तो सामने भी आपको क्या दिखाएगा 1800। यहाँ पे 1900 का, तो वही सेम क्या होगा, यहाँ पे 1900। यहाँ पे 2000 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 2000। यहाँ पे 2100 तो यहाँ पे भी क्या होगा 2100। अब आप देख लो इस डायग्राम में यहाँ पे लास्ट डिजिट सारे इरेज हो गए। ये 2100 है, 2200 है, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, आपको समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पे इरेज हो गया है, एक्चुअली ये यहाँ पे इरेज हो गया है सारा डेटा। तो ये इस तरीके से 3700 और 3800, ठीक है, आपको याद रखना है। देख लो आप, यहाँ पे 3800 है तो सामने भी 3800 ही होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए आप स्ट्रेट, है ना, और 3800, ठीक है, समझ में आ गया। अब तो यहाँ पे आपको सारे डायग्राम में ये सारी चीजें इरेज होगी। तो यहाँ पे 39, 4000, 4100, 4200, तो यहाँ पे 4200, तो आप देखो सामने भी क्या होगा 4200। तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे सारी की सारी एंट्रोपी वैल्यू होगी, यहाँ पे सारी की सारी एंथैल्पी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे भी वही, ये जो एंथैल्पी की सारी वैल्यू है वही सेम वैल्यू यहाँ पे भी सामने दे के रखी हुई। यानी कभी आपको पॉइंट यहाँ से क्लिक का फाइंड करना है तो ये एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ से नजदीक पड़े, कभी यहाँ पे कुछ आपका पॉइंट है तो आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ से नजदीक पड़े, इसीलिए यहाँ दोनों साइड सेम एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पे दे के रखी है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो ये सेम ही है, यहाँ 1800, 1800, 1900, 1900, 2000, 2000। तो ये सारी एंथैल्पी वाली कैसी लाइन है, सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस तरीके से एंथैल्पी वाली लाइन सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पे 3200 तो सामने भी 32 होगा, तो यहाँ पे भी एंथैल्पी लाइन, यहाँ पे भी एंथैल्पी लाइन। और एंट्रोपी वाली लाइन कैसी है, सारी वर्टिकल्स लाइन है। अब देखो आप, अगर मैं बोलता हूँ एंट्रोपी 6 वाली लाइन कौन सी है, तो यहाँ पे 6 वर्टिकल लाइन आपको ऊपर जाने देने का, ठीक है। सो एंट्रोपी वाली सारी वर्टिकल लाइंस, एंथैल्पी वाली सारी हॉरिजॉन्टल लाइन। सो एच वर्सेस एस डायग्राम, जिसको हम मोलियर डायग्राम बोलते हैं, एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी वाला डायग्राम। तो चलो अब समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें कहाँ पे आई है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे ये दिख रही होगी, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन लाइन। मैं इसको हाईलाइट करता हूं, देखो ये लाइन दिख रहा है आपको, मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वो, इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन लाइन। दिस इज अ सैचुरेशन लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन के ऊपर
जो भी पॉइंट आएगा वो सारा सुपर हीटेड रीजन में होगा। इट इज इन सुपर हीटेड रीजन। सो यहाँ पे सैचुरेशन लाइन के अगर आपका कोई भी अबाव पॉइंट आता है तो आप सुपर हीटेड रीजन में हो। अगर आप सैचुरेशन के नीचे के रीजन में आते हो तो आपका जो पॉइंट है वो वेट रीजन में है। वेट रीजन में इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी स्टीम होगी उसमें लिक्विड प्लस वेपर, ये दोनों का मिक्सचर होगा। सो लिक्विड प्लस वेपर। और यहाँ पे सुपर हीटेड में क्या होगा, इट विल बी प्योर स्टीम पर सुपर हीटेड फॉर्म में होगी। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए यहाँ पे इस रीजन में आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। कहाँ पे, सैचुरेशन लाइन के नीचे आपको देखो ड्राइनेस फ्रैक्शन की भी वैल्यू, क्योंकि ये लिक्विड वेपर रीजन है और वेट वाला रीजन है, उसके अंदर ड्राइनेस फ्रैक्शन भी आता है। ठीक है, अब मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे तरीके से कि व्हाट इज ड्राइनेस फ्रैक्शन, लिक्विड लाइन किसे बोलते हैं, वेपर लाइन बोलते हैं। तो ये मैंने मेरा वेपर कंप्रेशन साइकिल का वीडियो आप देख सकते हो, गूगल पे जाके लिखो प्रोफेसर कार्तिक थियोरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल विथ एचएस एंड टीएस डायग्राम। तो वहाँ पे मैंने पूरा ये सारा पढ़ाया हुआ है, जो मैंने पीएच डायग्राम पढ़ा हुआ है उसमें अंदर मैंने सारी चीज़ें समझाई। तो मैं इस पर नहीं जाऊँगा डिटेल में, आपको इतना समझना है कि आप इस सैचुरेशन लाइन, ये जो सैचुरेशन लाइन यहाँ पे लिखा भी है, अब मैं जो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपको सेम चीज़ आपके डायग्राम में यानी आपका जो चार्ट है उसमें ड्रॉ करनी। तो ये सैचुरेशन लाइन के नीचे आओगे तो यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर वाली स्टीम होगी। सैचुरेशन लाइन के ऊपर चले जाओगे तो 100% सुपर हीटेड स्टीम होगी। और सैचुरेशन लाइन के ऊपर, सैचुरेशन लाइन पर आओगे, आपका कोई पॉइंट सैचुरेशन लाइन पे आता है, मान लो कि यहाँ पे आ जाता है, इट इज ऑन दी सैचुरेशन लाइन। लेट्स से मैं यहाँ पे इंक चेंज करता हूँ, मान लो यू आर ऑन दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज सैचुरेशन लाइन। इट मीन ये 100% कौन से फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में होगा, 100% वेपर। मान लो कि आपका पॉइंट यहाँ पे है तो आपको देखना है कहाँ पे है, तो सैचुरेशन लाइन के ऊपर है, तो ये पॉइंट कौन से रीजन में होगा, दिस इज सुपर हीटेड रीजन। सो दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड कि आपकी जो आपका इनलेट है, हम नोजल में देखेंगे कि हमारा जो इनलेट पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है, सुपर हीटेड रीजन में आ रहा है या फिर वेपर रीजन में आ रहा है या फिर लिक्विड प्लस वेपर वाले रीजन में आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। अगर आपका पॉइंट यहाँ पे आता है, लेट्स से हियर, तो ये कौन सा हुआ, आप सैचुरेशन लाइन के नीचे आ गए, तो आप कौन से रीजन में हो गए, लिक्विड प्लस वेपर। तो यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन वाला रोल आएगा आपको। तो अब ड्राइनेस फ्रैक्शन कहाँ पे, वो मैं बता देता हूँ। चलो, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कहाँ पे लागू पड़ेगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको तभी लागू पड़ेगा जब आप सैचुरेशन लाइन के नीचे आओगे। तो देखो, तो सैचुरेशन लाइन पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, आप जानते हो सैचुरेशन लाइन, ड्राइनेस फ्रैक्शन यानी कि कोई भी चीज़ है उसके अंदर वेपर कितनी है। सो देखो, आप सैचुरेशन लाइन पे 100% वेपर होता है तो वहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, x = 1। तो आपकी जो सैचुरेशन लाइन है वही आपकी x = 1 लाइन होगी। फिर आप देखो नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है, x = 0.95। तो देखो इस तरीके से जा रही है, अब ध्यान से देखो। सो दिस इज योर ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन, इसको आपको लास्ट तक फॉलो करना है लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके की आप ड्राइनेस x = 0.95, फिर देखो x = 0.9, तो ये आपकी ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है। क्लियर, फिर x = 0.85, सो दिस इज x = 0.85। तो इस तरीके से सारी की सारी ड्राइनेस फ्रैक्शन लगाई जा रही है। इसका मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट पे आपका, इस लाइन पे आपका कोई भी पॉइंट आएगा उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, मान लो कि इस लाइन पे ये कोई भी पॉइंट आया तो इसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, x = 0.85। उसी तरीके से इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आया तो आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, x = 0.9। इसी तरह आपका इधर आ गया, चलो, सो इस लाइन पे आ रहा है तो कितना होगा ड्राइनेस फ्रैक्शन, x = 0.95। मान लो कि बीच में आ रहा है आपका, लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंक, लेट्स से आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप देखो यहाँ पे कहाँ पे बीच में आ रहा है, तो हमारा जो ये पॉइंट है वो 0.85 और 0.9 के बीच में आ रहा है, तो आपको उसकी बीच वाली वैल्यू लेनी है, यानी कितना लूंगा मैं, 0.87.5 ले लूंगा। सो 0.87.5 विल बी ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन करना है। अगर आपका एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, मान लो ये नजदीक आ जाता है, यहाँ पे आ जाता, तो मैं कितना ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो ये 0.85 के नजदीक है, सो इट विल बी 0.86। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। या आप इस तरीके से भी ले सकते हो, आपको ऐसा अप्रोक्सीमेशन लेने की भी जरूरत नहीं। अब देखो इस तरीके से भी ले सकते हो, ध्यान से देखो, ये 0.85, तो ये क्या हो जाएगा 0.86, ये लाइन 0.87, दिस इज 0.88, 0.89 और ये क्या हो जाएगा 90। समझ में आया, ये 0.90, तो ये 0.89, 0.88, 0.87, 0.86 और ये अपना 0.85। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, यही सारी चीज़ हर जगह पे रहेगी। चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया तो मैं इतनी सारी चीज़ें मिटा देता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में, अगेन आप रिपीट कर ले इस चीज़ को,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस सारी चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ। चलो, अब ये हमें समझ में आ गया। अब हमें समझना है कि टेम्परेचर लाइन कहाँ पे है। यहाँ पे टेम्परेचर लाइन, तो देखो आप यहाँ पे टेम्परेचर लाइन भी आपको दे के रखी हुई है। ये देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कितना लिखा है 750 डिग्री सेल्सियस। तो उसी लाइन को हमें फॉलो करने का, देखो तो उसी लाइन को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, 750 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन। ठीक है, अब आप मुझे बताओ स्क्रीन पे देख के कि 600 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन कहाँ पे है। सो यू नीड टू टेल मी। चलो मैं वेट करता हूँ 30 सेकेंड्स का। कहाँ पे है, ध्यान से देखो। हाँ, यू आर राइट, ये देखो ये है ना 600 डिग्री सेल्सियस, तो आपको यहाँ पे जाना है। तो इसी तरीके उसी लाइन को आपको फॉलो करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉइंट इस लाइन पे आएगा तो उसका टेम्परेचर 750, यहाँ पे आएगा तो 600। अब मान लो कि कोई पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है, तो आपको देखना है कि वो कौन सी टेम्परेचर लाइन के बीच में। तो ये 600 वाली है और ये कितनी है 650, तो इसके बीच में आ रहा है, तो आई विल टेक 625, है ना। उस तरीके से आपको अप्रोक्सीमेशन लेना है। अब एकदम नजदीक आ गया तो मान लो कि यहाँ पे आ गया तो मैं समझ लूंगा कि ये होगा। मान लो कि ये पॉइंट, ये एकदम नजदीक वाला पॉइंट लिया है, तो ये 650 के नजदीक है, तो आई विल टेक 645, 646 समथिंग लाइक दैट। सो यू हैव टू यूज अप्रोक्सीमेशन माय फ्रेंड्स, यू हैव टू यूज योर अप्रोक्सीमेशन। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। तो आपको हर चीज यहां पे दोहरानी है। तो आपको टेम्परेचर लाइन समझ में आ गया। उसी तरीके से देखो 350 वाली कौन सी लाइन है, ये यहां तक पूरी लाइन 350, फिर 200, फिर 150, उसी तरीके से 400। सारी चीजें अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलो, तो इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं। आपको टेम्परेचर भी समझ में आ गया। सो लेट मी इरेज दिस थिंग्स। चलो, तो मैंने इसको इरेज कर दिया हम, है ना, अच्छे तरीके से। अब ये हो गया हमारा चीज यहां पे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं प्रेशर लाइन, हाउ टू फाइंड दी प्रेशर लाइन। तो देखो प्रेशर लाइन कहां से दिखते हैं, तो एक ध्यान से देखना मेरी चीज को। यहां पे देखो प्रेशर लाइन यहां पे दिख रही होगी। ये यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 1 बार। ये 1 बार लिखा हुआ, ध्यान से देखो। ये कंटिन्यू, यहाँ पे दो टाइप की लाइन है, एक डॉटेड लाइन है। देखो ये सारी डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन है, इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन बोलते हैं। ये जितनी भी आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ग्राफ में, दिस आर दी स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। ये प्रेशर लाइन नहीं है, गलती मत कर देना। ये जो भी डॉटेड लाइन दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ और ये सारी डॉटेड लाइन जा रही है ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम वाला लाइन है। अपनी प्रेशर वाली लाइन कौन सी होगी, जो कंटिन्यूस होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो ये 1 बार लिखा हुआ, ध्यान से देखो 1 बार। तो 1 बार वाली लाइन कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। देखो ये कंटिन्यूस लाइन है, ये डॉटेड लाइन नहीं है। तो ये प्रेशर इक्वल टू 1 बार वाली लाइन है। ध्यान से देखना, अब मैं इसको लास्ट तक ले जाऊंगा, है ना, अप टू सैचुरेशन लाइन तक ये होगी, देखो, और उसके नीचे भी जा रही होगी लाइक दिस। तो समझ में आ गया। तो ये 1 बार है। देखो यहां पे भी 1 बार लिखा होगा, आप यहां से भी इसको ले सकते हो अगर चाहो तो। देखो यहां पे 1 बार लिखा था, तो ये जो 1 बार लिखा था, यहां से भी आप 1 बार वाली लाइन ले सकते हो, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। या फिर देखो आप यहां से भी ले सकते हो, है ना, यहां पे भी 1 बार लिखा हुआ है। सो यू कैन स्टार्ट ड्रॉइंग इट फ्रॉम हियर, और आप यहां से ड्रॉ करते हो। सो यू कैन चेक इट आउट हियर, यू कैन स्टार्ट ड्रॉइंग फ्रॉम हियर। यहां से भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ गया। तो ये सारी प्रेशर लाइन है, कंटिन्यूस लाइन है। उसी तरह आप मुझे बताओ प्रेशर 1.5 बार वाली लाइन कहां से है। चलो प्रेशर 1.5 बार वाली लाइन, तो मैं दो तरीके से, अब मैं सैचुरेशन लाइन से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो चलो सैचुरेशन लाइन से मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये मैं यहां से पकड़ूंगा और ये कंटिन्यूस लाइन होनी। देखो तो यहां पे मैं ले रहा हूं, दिस इज 1.5 वाली लाइन, ठीक है। थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको समझ में आए। चलो ये यहां से मैंने लेना स्टार्ट किया, दिस इज 1.5। सो यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, तो ऊपर भी जाऊंगा। मैंने सही है गलत, मैंने सही 1.5 बार की लाइन पकड़ी है कि नहीं, मुझे कैसे देखते, कंटिन्यूस लाइन होनी चाहिए और मैं उसको आगे ले जाऊं तो वहां पे भी 1.5 लिखा होना चाहिए। देखो मैं इसको आगे ले जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां ऊपर भी 1.5 होना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, है यहां पे लिखा हुआ 1.5। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट माय फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड। अब इसका मतलब ये नहीं कि सैचुरेशन लाइन तक ही होती है, ये तुम्हारी वहां पे भी जाएगी, है ना, ये पीछे भी जाएगी तुम्हारी, पर ज्यादातर तुम्हारी जो भी रेंज है वो तुम्हें मिल जाएगी, यहां से ही तुमको तुम्हारी रेंज मिल जाएगी। अब इसको मैं नीचे भी ले सकता हूं लाइक दिस, दिस इज हाउ आई कैन डू इट, है ना। यहां से भी इस तरीके से हम ले सकते हैं इसको। सो ये प्रेशर लाइन है, इसको यहां से नीचे ले जाओ तो ये 1 बार पे ही चलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्रेशर सिर्फ सैचुरेशन लाइन, इसके नीचे भी जा सकती है, इट इज लाइक दैट, यहां से नीचे भी आ सकती है, ठीक है। वो मैं अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो ये कंटिन्यूस होगी, कहां से कहां तक होगी, आपके नीचे भी जाएगी। देखो इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे भी लिखा हुआ, ध्यान से देखो। तो ये इतना, इसका मतलब ये नहीं है, देखो जैसे कि ये 0.1 बार वाली लाइन है, यहाँ ध्यान से देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज 0.1 बार वाली लाइन दिख रहा है, दिस इज 0.1 बार।
तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 0.1 बार सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक चलेगा, ये 0.1 इसका मतलब ये नहीं सिर्फ यहाँ तक ही चलेगा, ये इसके नीचे भी जाएगा। देखो ये यहाँ तक लास्ट तक जाएगा मेरे भाई, यहाँ तक। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें इस यहाँ तक भी हमें ड्रॉ करना, तो उसको नीचे तक ले जाना है हमको, लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। ये हमको नीचे भी ले जाना है। समझ में आया मेरे दोस्त? तो ये प्रेशर लाइन सेचुरेशन लाइन के भी नीचे जाएगी। तो अब मैं सारी प्रेशर लाइन यहाँ पे नहीं ड्रॉ करने वाला हूँ, अब मैं आपके ऊपर छोड़ने वाला हूँ। सो यू नीड टू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। जैसे अभी और एक मैं चलो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। प्रेशर इक्वल टू 30 बार। तो प्रेशर इक्वल टू 30 बार कहाँ पे? तो ये देखो यहाँ पे 30 बार है। तो चलो ड्रॉ करना स्टार्ट करो। तो इसी तरीके से ये तुम्हारा मैं ड्रॉ करूँगा। कंटिन्यूस लाइन होनी चाहिए, है ना, कंटिन्यूस लाइन, लाइक दिस, लाइक दिस। देखो तो यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे लिखा होगा जो लाइन होगा ना, जो लाइन प्रेशर, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे 30 लिखा होगा। जैसो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो आप, ये लाइन अगर मैं करूँगा मुझे कैसे पता चलेगा 30? तो जो भी लाइन होगी ना उसके लेफ्ट हैंड पे 30 लिखा होगा। जैसे कि यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, लेट मी टेक इरेज, और यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। तो ये जो लाइन होगी, ये जो 30 बार वाली लाइन कहाँ पे होगी? तो हमेशा जो प्रेशर लाइन होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा। तो ये यहाँ से होगा। तो देखो ये जो 30 लिखा हुआ है लाइन की लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज। इसी तरह आप यहाँ पे भी देखो, ये लाइन हमारी यहाँ पे और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? 30। सो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज माय फ्रेंड। यस और नो? लाइक ठोक दो यार, लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको, कमेंट में लिखो कार्तिक से समझ आ रहा है, आपके साथ पढ़ने का मजा आ रहा है ना। लिखोगे तो मजा आएगा यार, मोटिवेशन मिलेगा, वरना तो लेक्चर बनाने का कोई मतलब नहीं है यार। दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि कुछ यहाँ पे मिलने वाला कोई चीज़ है नहीं। चलो ठीक है, तो दैट्स इट। अब प्रेशर अब हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। सर अब स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन कैसे ढूंढे? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन तुम्हारा होता है डॉटेड लाइन। तो देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ। देखो ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, दिस इज डॉटेड लाइन। क्या लिखा हुआ है? 0.5। तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलो ये जो आपका डॉटेड दिख रहा है, दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम डॉटेड लाइन। देखो यहाँ नीचे तक खींच सकता हूँ मैं इस चीज़ को। सो ये 0.5 स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। ये आगे भी जा रही है, देखो ये आगे भी जा रही है। कहाँ पे जा रही है? ये रहा डॉटेड लाइन को मैं फॉलो कर रहा हूँ। दिस इज 0.5 स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। देखो है ना, यहाँ पे फिर से 0.5 लिखा हुआ है। तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन है। ये ऊपर तक जाएगी, ऊपर तक जाएगी मेरे दोस्त, ऊपर तक जाएगी, ऊपर से लेके नीचे तक, है ना। डॉटेड लाइन आपको फॉलो करना है, सेचुरेशन कर्व से लेके और नीचे तक। तो ये 0.5। फिर 1 वाली बताओ, ये 1 वाली लाइन। सर ये डॉटेड लाइन स्पेसिफिक वॉल्यूम आपने बता दिया, तो ये 1 वाली स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, है ना। तो दिस इज 1 वाली स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। दिखाया 1 पे। अब मैं सारी चीज़ें नहीं ड्रॉ करूंगा यार। ये 2 वाली स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, ये पाई वाली, ये 10 वाली, ये 20 वाली, ये 30 वाली, ये 60 वाली, ठीक है। मीटर के ऊपर केजी लिखा हुआ। देखो ये 0.5 वाली स्पेसिफिक लाइन, 0.10, 0.05, 0. आपको डॉटेड लाइन देखनी है, डॉटेड लाइन मेरे दोस्त, डॉटेड लाइन स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। समझ में आ गया? तो ओके चलो, तो लेट्स सी। अब यहाँ से मैं पॉइंट फाइंड, अब एक चीज़ बता देता हूँ आपको। चलो अब मान लो कि आपका पॉइंट कहीं इधर आ जाता है, कितना स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा? तो आपको देखना है कि ये कौन सी लाइन पे है। 2 वाली स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये कितना है? 5। तो कितना होगा? तो 2। तो आप ऐसा देख लो ना, ये समवोट क्या है? बीच से थोड़ा कम है, 0.25 से 2 से 5 तक जाओगे तो आधा कितना होगा? सो इट विल बी हाउ मच? 2 और 5 का आधा कितना? 3.5। तो ये 3.5 से थोड़ा कम है, तो आई विल टेक 3 स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन लगाना, जैसे कि ये जो पॉइंट है तुम्हारा वो 2 स्पेसिफिक वॉल्यूम और 5 के बीच में है। सो आप 2 से 5 तरफ जाओ तो वैल्यू बढ़ रही है, या फिर 5 से इस तरफ कम हो रही है। तो आपको ये देखो 2 और 5 का बीच वाला कितना होगा? तो इट विल बी समवेयर 3.5, थोड़ा कम है, तो 3 ले लो आप। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ले 3 ले लूंगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्ले विथ योर अप्रोक्सीमेशन। हर जगह पे, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर जगह पे अप्रोक्सीमेशन लागू पड़ेगा। तो आपको अब हर चीज मैंने बता दी थी, कौन कौन सी चीज आपको पता होनी चाहिए। एंथैल्पी लाइन कौन सी है, एंट्रोपी लाइन कौन सी है, टेम्परेचर लाइन कौन सी है, प्रेशर वाली लाइन कौन सी है, ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली कौन सी है, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली लाइन कौन सी है। तो इतनी लाइन आपको पता चल जानी चाहिए। अगर अभी तक आपको नहीं पता चला है, फिर से इसको रिमाइंड करो और फिर से इसको देखो, ठीक है। तो चलो इसी चीज को मैं फिर से अब यहाँ पे मैं पॉइंट फाइंड करना आपको सिखाता हूँ। चलो तो सबसे पहले हम पॉइंट फाइंड करना देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई भी 2 चीज दी होगी और आप बाकी सारी प्रॉपर्टीज फाइंड कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे हमको देखा है 15 बार, मुझे दिए के रखा है प्रेशर 15 बार और टेम्परेचर 350। पॉइंट फाइंड करो। तो चलो प्रेशर कितना दे के रखा है मुझे यहाँ पे 15 बार। तो सबसे पहले मुझे 15 बार वाली लाइन लोकेट करनी है। सो वेयर इट विल बी 15 बार। सो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो, ये रही लाइन तुम्हारी, देखो 15 बार।
तो मैंने बताया कि जो लाइन होगी उसके लेफ्ट हैंड पे लिखा होगा 15, तो देखो ये लेफ्ट हैंड पे 15 लिखा, तो इसी लाइन को मुझे खींचना है। तो चलो इस लाइन को मैं खींच रहा हूँ। कहाँ तक खींचना है मुझे? टेम्परेचर 350 दे के रखा हुआ है, तो ये 15 कंटिन्यूस लाइन होगी, इसको खींचा। अब जैसे ये 350 को इंटरसेक्ट करेगी, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, 1 मिनट। इसी लाइन को मैं नीचे खींच रहा हूँ, 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 नीचे खींच रहा हूँ। यस या अब पूरा नहीं खींचना है यार हमें। प्रेशर हमें अब कितना दे के रखा था? प्रेशर 15 बार। मैं यहाँ से भी ले सकता था, देखो ऊपर से नहीं लेना, आप नीचे से ले सकते हो। आपको सिर्फ यही देखना है कि जो भी 15 बार वाली लाइन होगी, जैसे कि ये 15 बार वाली लाइन है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे 15 लिखा होगा, लाइक दिस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आप यहाँ नीचे से भी ड्रॉ कर सकते हो या ऊपर से भी ड्रॉ कर सकते हो, मर्जी आपकी है। तो प्रेशर 15 बार मिल गया। अब हमें दूसरा पॉइंट कौन सा देके रखा था? दूसरा पॉइंट देके रखा था 350 डिग्री सेल्सियस। तो अब 350 डिग्री सेल्सियस कैसे फाइंड करना है? तो चलो 350 कहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्त? पेन चेंज करता हूँ। हाँ सर आपने सिखाया था, ये रहा 350। हाँ तो उसी लाइन को आगे ले जाओ, 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 आगे ले जाओ। हाँ यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, दिस पॉइंट विल बी माई इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो दिस विल बी द पॉइंट 1। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट। तो अब मुझे यहाँ पे क्या दे के रखा था? प्रेशर, टेम्परेचर। तो मुझे क्या फाइंड करना होगा? एंथैल्पी। शायद उसने ऐसा बोला एंथैल्पी फाइंड करो। तो एंथैल्पी कैसे फाइंड करूंगा मैं यहाँ पे? सो हाउ कैन आई फाइंड द एंथैल्पी? तो चलो यहाँ पे देखो ये पॉइंट, तो मुझे देखना है कौन सी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में आ रहा है। तो देखो ये हमारी कौन सी एंथैल्पी लाइन है? ध्यान से देखो, ये कौन सी? 3100। तो 3100 वाली ये स्ट्रेट जा रही है। और ये कौन सी लाइन है? 3200 वाली। तो 3100 ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंथैल्पी 3100 वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, और 3200 लिखा है वहां से हॉरिजॉन्टल, ये 3200 वाली लाइन है। तो 3100 और 3200 के एग्जैक्ट बीच में पॉइंट है, 3100 और 3200 के। तो एंथैल्पी कितनी हो जाएगी? सो एंथैल्पी हो जाएगी H1 हो जाएगा 3150 किलो जूल पर केजी। कैसे लगा है फिर से बता देता हूँ। एंथैल्पी वाली लाइन 3100 है, तो वहां से हमें स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। जरूरत नहीं है यहाँ पे, देखो आपको दिख रही होगी यहाँ पे वो लाइट, एकदम लाइट लाइन 3100 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये एंथैल्पी वाली 3200 के यहाँ पे। तो ये एग्जैक्ट 3100 और 3200 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए 3150। अब आपको जरूरी नहीं कि आपको जो बुक में दिया है ऐसी ही आपको सेम वैल्यू मिले, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये ग्राफिकल है, हर चीज के लिए लागू पड़ेगा। आपको कोई भी चीज मिले, आपको देख रहा है सर बुक में इतना इतना है, तो कोई इंसान लेने की जरूरत नहीं है भाई, वो अप्रोक्सीमेशन होगा। सो H1 कितना आना चाहिए? 3150। यस, सो आपने यहाँ पे देख लिया। सो दिस आंसर इज राइट, है ना। चलो अब आपको कोई बोलता है सेकेंड पॉइंट फाइंड करे। स्टीम नोजल के लिए मैं बात कर रहा हूं, स्टीम नोजल के लिए। तो अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं। स्टीम नोजल में जो आपका एक्सपांसन होता है, वो आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन होता है। कैसा होता है? आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन का मतलब कहां पे है? जैसे कि ये पॉइंट 1 यहां पे है, तो स्टीम जो नोजल के अंदर क्या होती है? एक्सपांड होती है। स्टीम नोजल के अंदर एक्सपांड होती है। तो जो एक्सपांसन होता है आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक यानी कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। तो सेकंड पॉइंट आपको इस तरीके से मिलेगा, कांस्टेंट। तो मान लो कि आपको 1 पॉइंट पता है, आपको P1 बार पे है, और मैं आपको बता देता हूं, चलो इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं यहाँ पे, है ना, इतना सा इरेज कर देता हूं। हाँ 1 मिनट। ये HS डायग्राम है और आपको पॉइंट 1 की पोजीशन पता है। अब मुझे पता है कि पॉइंट P2 कहां पे, लेट्स से पॉइंट जो 2 मेरा आएगा वो P2 बार इस लाइन पे होगा, है ना, इसी लाइन पे। तो मुझे 1 पॉइंट मिल रहा है, तो 2 पॉइंट मिल जाएगा। कैसे? तो अभी तो सर आपने बताया कि जो ये 1 to 2 वाली प्रोसेस होगी, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन होगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, 1 पॉइंट मिल रहा है, वहां से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, जो P2 बार पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन होता है। क्या होता है? आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन। सो पॉइंट 1 से 2 जाएगा तो आइसेंट्रोपिक यानी एंट्रोपी कांस्टेंट लेगा। तो हमें पॉइंट 1 मिल गया है, और हमें कोई बोल दे कि P2 आपको दे दिया गया है कि P2 इतना बार है, तो P2 वाली लाइन तो यहाँ पे होगी। पॉइंट 1 मिल गया, हमें पॉइंट 1 से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जानी है, जो P2 लाइन पे इंटरसेक्ट करे, दैट विल बी आवर पॉइंट 2। फिर वहां से हमें एंथैल्पी, टेम्परेचर, सारी चीजें मिल जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन होता है, आप दिमाग में डाल दो। नोजल के अंदर आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, अगर 1 पॉइंट मिल गया तो सेकंड भी मिल जाएगा। अगर उसका प्रेशर लाइन हमारे या कोई भी और चीज हमें देके रखी है, तो हमें 1 पॉइंट से सिर्फ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलो तो अब यहां पे आ जाता है। अब ये बोल रहा है कि आप वही 1 पॉइंट लो, वही 1 पॉइंट यानी हमने जो अभी लोकेट किया है वही 1 पॉइंट लो, और 2 पॉइंट फाइंड करो। 2 पॉइंट के लिए मैं आपको दे देता हूं कि आपका प्रेशर 8.1 बार है। चलो तो मैं कैसे ढूंढूंगा? तो सबसे पहले मैं प्रेशर 8.1 बार वाली लाइन ढूंढता हूं। तो 8 वाली लाइन कहां पे? ध्यान से देखो, अब मैं नीचे से ड्रॉ करता हूं। हर बार मैं आपको नहीं समझाऊंगा,
तो आप देख लो यहाँ पे जो 8 बार वाली लाइन वही होगी ऑलमोस्ट 8.1 नहीं थोड़ा ज़्यादा, पर आप 8 वाली लाइन को 8.1 बार वाली लाइन लिखो तो हमारी जो 8 बार वाली लाइन होगी उसके लेफ्ट हैंड साइड पे 8 लिखा होगा, तो ये 8 लिखा हुआ है उसके, तो हमारी ये 8.1 बार वाली लाइन होगी। सो दिस विल बी अवर 8.1 बार वाली लाइन। तो मैं चलो यहाँ पे ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज 8.1 बार वाली लाइन जा रही है, ठीक है। अब मुझे पूरी नहीं ड्रॉ करनी है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 में से वर्टिकल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने करी, जहां पे ये P2 इक्वल टू 8.1 बार वाली लाइन को इंटरसेक्ट हो गई, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा मेरा 2। सो दिस इज माई 2 पॉइंट। तो अब यहां से आप सारी चीजें ढूंढ सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट। तो आप ध्यान से देखो, अब T2 कितना आएगा और यहां से मैं T2 भी फाइंड कर सकता हूं। कैसे, ध्यान से देखो। तो ये कौन सी लाइन है, ये 250 वाली लाइन से। ये कौन सी लाइन, देखो ये टेम्परेचर 300 वाली, ये टेम्परेचर 250 वाली, और 250 और 300 के बीच से थोड़ा नीचे, तो बीच वाला कौन सा वैल्यू होगा 250 300 के बीच वाला वैल्यू, दैट इज 275, उससे थोड़ा कम, तो ये T2 आ जाएगा 270। तो देखता हूं मेरा T2 है क्या 270। चलो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो है ना T2 270, यहाँ पे T2 275 लिखा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एग्जैक्टली इतना है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है, तो थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट इट विल बी समथिंग लाइक दैट 270 अराउंड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका 275 आ रहा है। अब हमें एंथैल्पी फाइंड करनी है उसी 2 पॉइंट की, तो एंथैल्पी कैसे फाइंड करेंगे। सो हाउ कैन वी फाइंड द एंथैल्पी। चलो तो एंथैल्पी सिखाता हूं। तो पहले हमें एंथैल्पी के लिए हमें हॉरिजॉन्टल, तो देखो ये 3000 वाली लाइन जा रही है स्ट्रेट, ये 3000 वाली, देखो दिख रहा है ये 3000 एंथैल्पी लिखा हुआ है, वहां से स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमारा 2 पॉइंट उससे थोड़ा सा ही कम है। कितना कम है, देखो ये 3000 वाली लाइन है, उससे थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं 2990 अराउंड लिख सकता हूं। सो दिस विल बी 3000 से थोड़ा नीचे, ये 3000 वाली लाइन उससे थोड़ा नीचे, so it will be 2990, so H2 will be 2990। कहां पे, यस परफेक्ट। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड दी आंसर। तो आपको अपने हिसाब से रिपीट करना है मेरे दोस्त, रिपीट करो, आपको रिपीट करना है अपने हिसाब से। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब चलो एक ही चीज रही, अब तुमको ड्राइनेस फ्रैक्शन सिखाता हूं मैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मान लो अब मैं तुमको कोई भी एक पॉइंट लेके दिखाता हूं। अब देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी सिखा देता हूं, है ना। स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे ढूंढोगे आप, चलो मैं बोलो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का स्पेसिफिक वॉल्यूम बताओ मुझे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पॉइंट 1 कौन सी स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन पे, देखो तो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन कौन सी होती है, देखो ये 0.5 डॉटेड लाइन, तो यही डॉटेड लाइन ऊपर जाके देखो यहाँ पे 0.5 लिखा होता है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन है। उसी तरह देखो ये 0.20 डॉटेड लाइन, तो यहाँ पे ऊपर जा रही है, देखो है ना, दिख रही है आपको। तो दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, तो डॉटेड लाइन। तो आप देखो पॉइंट 1 जो हमारे डॉटेड लाइन है ना, वो पॉइंट 1 से ही गुजर रही है, पॉइंट 1 से ही गुजर रही है, पॉइंट 1 से। तो 0.20 वाली लाइन पॉइंट 1 से, यानी पॉइंट 1 पे स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.20। तो मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम को सॉरी ऐसे लिखूंगा, इसको थोड़ा मिस्टेक कर देता हूं इस तरीके से। तो V1 हो जाएगा मेरा 0.20 मीटर क्यूब पर केजी। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मास। उसी तरह पॉइंट 2 का मुझे देखना है, तो कहां पे, तो अब ध्यान से देखो पॉइंट 2 कौन सी डॉटेड लाइन के बीच में है। तो देखो ये पॉइंट 2 हमारा यहां पे रहा, तो ये डॉटेड लाइन देखो ये कितनी है 0.5 वाली डॉटेड लाइन, यस और नो 0.5 वाली। देखो ध्यान से देखो ये 0.5 वाली डॉटेड लाइन, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन डॉटेड लाइन। सो ये 0.5 यहां पे, तो ये 0.5 इट विल बी हियर, और ये 0.20 इधर है। तो 0.20 और 0.5 उसके कहीं बीच में है, कहीं बीच में है। तो कितना हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 0.375। कितना हो जाएगा 0.5 और 0.20 का एवरेज निकाल दो। सो इट विल बी 0.70 डिवाइडेड बाय 2 करो 0.35। सो इट विल अरे हाँ 0.35, तो ये 0.35 अराउंड हो जाएगा। तो इसका मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लूंगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 इक्वल टू 0.35 मीटर क्यूब पर केजी। स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन मास, समझ में आया। तो ये कितना था 0.20, सर ये 0.20 था डॉटेड लाइन, ये कितना था, ये था 0.50, तो ये सर ये 0.20 और 50 के बीच में, तो मैंने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया 0.20 और 0.50 के बीच में। सो इट विल बी द एवरेज ऑफ 0.20 प्लस 0.50 0.70 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.70 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 0.35 जितना हो जाएगा। सो ये सर हो जाएगा आपका 0.35 जितना, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से लगाया।
सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द सेकंड पॉइंट का स्पेसिफिक वॉल्यूम। थोड़ा मेरा कहीं पे मिस्टेक हो गिनने में तो आप अपने हिसाब से करेक्ट कर लेना इसको, पर ये प्रोसीजर इसी तरीके से रहेगी। इसी हाउ यू कैन फाइंड। कहीं पे मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूँ, कोई डिजिट गलत बोल रहा हूँ तो अपने हिसाब से देख लेना, पर मेथड तुम्हारी यही रहेगी। समझ में आ गया? चलो अब ड्राइनेस फ्रैक्शन दिखा देता हूँ तुम्हें। ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे फाइंड करना है। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अब तुम्हारा जो थर्ड पॉइंट है वो तुम्हारा, लेट्स से कैसे एग्जांपल दूं, कोई एक एग्जांपल दे दूं। थर्ड पॉइंट तुम्हारा P3 वो तुम्हारा 2 बार लाइन पे, कितना लाइन पे, 2 बार वाली लाइन पे, है ना। तो चलो, तो 2 बार वाली लाइन पे ले लेता हूं, या फिर एक काम करता हूं मैं, कितनी वाले 1 बार पे ले लेता हूं। चलो अब तुमको ऐसा देके रखा है P3 तुम्हारा 1 बार है ना। सो 1 से 2, अब मान लो कि 1 2 में क्यों लिख रहा हूं, देखो ये नोजल समझो मेरे प्यारे बच्चों। मान लो कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल हुआ, तो ये कन्वर्जेंट, फिर इतना कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, ये फिर इतना डाइवर्जेंट सेक्शन होगा, ठीक है। तो जो हमारा इनलेट पे प्रेशर होगा उसको मैं जो हमारा इनलेट पे प्रेशर होगा उसको बोलूंगा P1, थ्रोट पे जो प्रेशर होगा उसको बोलूंगा P2, और जो डाइवर्जिंग पार्ट में होगा वो P3। तो 1 से 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, तो आपने 1 और 2 फाइंड कर लिया। अब आपको 2 से 3 यानी आउटलेट वाला प्रेशर फाइंड करना है। तो आपको 2 पॉइंट है, तो 2 से आपको स्ट्रेट वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड दो, लेकिन जब तक वो P3 को इंटरसेक्ट करे। तो चलो मैं आपको देता हूं P3 1 बार है, तो सबसे पहले मैं 1 बार ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो 1 बार कहां पे, मैं लाइन देखूंगा यहां से। हाँ सर आपने बोला था लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये 1 बार वाली लाइन है। सो दिस इज 1 बार वाली लाइन। तो मुझे कुछ नहीं करना है, 2 में से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। सो 2 में से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, यस लाइक दिस, इस तरीके से इंटरसेक्ट करनी है। जहां पे वो 1 बार वाली लाइन को इंटरसेक्ट करे, तो ये कौन सी थी, ये P3 इक्वल टू 1 बार वाली लाइन थी, ठीक है। तो जहां पे इंटरसेक्ट करे वो हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, थर्ड पॉइंट। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट माय फ्रेंड, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। आइसेंट्रोपिक, तो 1 से 2 भी हमको स्ट्रेट जाना है, 2 से 3 भी स्ट्रेट जाना है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट। एग्जांपल में थोड़ा चेंजेस हो सकता है, पर दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट। अगर ये वीडियो देख लिया लाइव झिंगा लाला हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट माय फ्रेंड्स। सो दिस इज थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट से मैं आपको बोलता हूं, देखो अब आपका जो थर्ड पॉइंट आया है वो आपका कौन पे, सैचुरेशन लाइन के नीचे आया, यानी आपका थर्ड पॉइंट कौन सी रीजन में है, इट विल बी ऑन लिक्विड प्लस वेपर। तो यहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन आएगा। जैसे कि 1 और 2 पॉइंट, ये सैचुरेशन लाइन, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज सैचुरेशन लाइन, है ना, यहां पे लिखा भी है सैचुरेशन। तो ये 1 और 2 सैचुरेशन लाइन के ऊपर है, तो इस दोनों की कंडीशन कैसी है, सुपर हीटेड। और थर्ड पॉइंट है वो नीचे है, तो सैचुरेशन लाइन, तो ये लिक्विड प्लस वेपर में, जहां पे भी लिक्विड प्लस वेपर जाएगा तो आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन ढूंढना होगा। तो अब ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे ढूंढूं मैं, तो चलो बाकी सारी चीजें मिटा देता हूं। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन मुझे इस चीज का ढूंढना है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे ढूंढोगे, तो ये 0.95, तो ये 0.95 वाली लाइन कैसे जा रही है, देखो मैं इसको ड्रॉ करता हूं। सो दिस इज 0.95 वाली ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन। यस, हाँ सर सही है। फिर सर इसके आगे वाली कितनी होगी, तो सर आपने बोला था इसका होता है 1, सैचुरेशन लाइन का ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होता है, तो ये कितना होगा, ये 0.96, ये 0.95 के आगे कितना होगा, सर ये 0.96 वाली लाइन होगी। इसको मैं आगे खींच लूं, अरे सर ये 0.96 वाली लाइन तो हमारे पॉइंट में से ही निकल रही है, तो इसका कितना हो जाएगा, x3 ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.96 हो जाएगा। यस और नो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज दोस्तों, क्या होगा कि नहीं होगा, यस। चलो सर ये तो हो गया। अब सर आप यहां पे काम करो ना, हमें एक लास्ट बात दिखा दो ना कि इसकी इसी पॉइंट का, ये जो आपने इसको थर्ड पॉइंट बोला हुआ है, इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा, चलो वो भी बता देता हूं बच्चे। तो तुम्हारा थर्ड पॉइंट यहां पे, तो देखो ये डॉटेड लाइन, ये 1 वाला स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये 2 वाली डॉटेड लाइन, तो ये 2 वाला स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा, तो ये मैं इसको ऐसा समझ लूं, ये 1 वाली स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये 2 वाला स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसके बीच में 1.5, तो ये 1.5 ही होगा। तो इसका मैं स्पेसिफिक, क्योंकि ये 1.5 से जा रहा था, यहां पे स्पेसिफिक वॉल्यूम V3 इक्वल टू 1.5 मीटर क्यूब पर केजी। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, कमेंट में लिखो सर समझ में आया, मजा आ गया, सर मजा आ गया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो यार, यही तो एक चीज मिलती है। तो कमेंट में डाल दो ना मेरे बच्चों, कैसा लगा आपको लेक्चर, ठीक है। सो आई होप आपको मैंने सारी चीजें बता दी, एंथैल्पी कैसे ढूंढनी है, टेम्परेचर कैसे ढूंढना है, फिर आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो कितनी चीज आपको आनी चाहिए, एंथैल्पी, प्रेशर, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, ड्राइनेस फ्रैक्शन, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है।
तो ऐसा जरूर नहीं कि सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर कोई भी दो चीज दे हम कोई पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ कोई भी पॉइंट फाइंड करने के लिए इसमें से कोई भी दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वाइज वर्सा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। और आपको आइसेंट्रिक एक्सपांशन वाला ये फंडा फाइंड करना है टू फाइंड द पॉइंट 1, 2 एंड 3। तो ये सारी चीज आपको एग्जांपल में काम आएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय।